हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में। तो जो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो के आप नोट्स भी ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अब अपनी वीडियो की ओर, देखेंगे कि वीडियो कौन कौन से पॉइंट्स हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले है कालिदास। कालिदास जी की विशेषता क्या थी? तो इनमें विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्नों में से एक थे कालिदास जी, ठीक है। और इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो उज्जैन में। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? तो इनकी रचनाएं ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। तो ये सभी इनकी कालिदास जी की रचनाएं थी। तो इनमें रचनाओं में से आप ध्यान रखिएगा कि इनमें से कोई भी रचनाएं पूछी जा सकती हैं एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में, तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं कि अगली कौन है, अगले जो साहित्यकार हैं तो ये हैं बाण भट्ट, ठीक है ना। तो इनकी विशेषता क्या थी? तो ये कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी थे। मतलब कि जो कन्नौज के शासक हुआ करते थे हर्षवर्धन, ठीक है ना, तो उन्हीं के ये दरबारी कवि हुआ करते थे। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो प्रीतिकूट ग्राम है, ठीक है, वहाँ। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक और मुकुट ताड़लिक, ये सभी जो रचनाएं हैं ये किसकी रचनाएं हैं? तो बाण भट्ट जी की है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा और एक एक करके सारे जो साहित्यकार हैं और उनकी रचनाओं को आप नोट करते जाइए। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले जो हैं कवि साहित्यकार वो कौन है। तो भर्तृहरि, ये कौन है? तो इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो उज्जैन में हुआ था। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं हैं काव्य प्रदीप, महाभाष्य दीपिका, वाक्यदीप टीका, सुभाषित, मीमांसा भाष्य, वेदांत सूत्र और वृत्ति शब्द और आदि। मतलब कि ये सभी जो रचनाएं हैं ये भर्तृहरि की रचनाएं हैं, ठीक है ना। तो और इनका जन्म स्थान उज्जैन में हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगले साहित्यकार हैं वो कौन है? तो भवभूति। तो इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो पद्मपुर, विदर्भ, यानी कि जो महाराष्ट्र का विदर्भ वाला क्षेत्र है वहाँ पे एक पद्मपुर है, तो वहाँ पर इनके जन्म स्थान वहीं पर था, ठीक है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? तो इनकी रचनाएं थी मालती माधव, उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र, रतन बाबनी, वीर सिंह चरित्र। मतलब ये सभी जो हैं भवभूति जी की रचनाएं थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अगले कौन है? केशव दास। केशव दास कौन है? तो इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो ओरछा में टीकमगढ़, यानी कि ये मध्य प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था। ओरछा टीकमगढ़ वाले, टीकमगढ़ जिला जो है वहीं का ओरछा जो है वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, 12 मासा, रामचंद्रिका व छंदमाला आदि, ठीक है। तो ये सभी इनकी केशव दास जी की रचनाएं हैं प्रमुख। इसके बाद देखते हैं कि अगले कौन है। तो अगले हैं पद्माकर भट्ट। पद्माकर भट्ट जी के जन्म स्थान कौन सा है? तो पद्माकर भट्ट जी का जन्म स्थान जो है ये सागर है, ठीक है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं हैं पद्माभरण, अलीजाह प्रकाश, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन, ईश्वर पच्चीसी और जगत विनोद, बहादुर बिरुदावली, ये सभी जो हैं पद्माकर भट्ट जी की रचनाएं हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अगला कौन है। तो अगले हैं भूषण। भूषण जी जो हैं ये रीति काल के कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो रीति काल के कवि माने जाते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन से काल की ये कवि हैं? तो रीति काल। इसके बाद इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो ओरछा, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। इसके बाद अगले इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं हैं शिवा बावनी, शिवराज भूषण व छत्रसाल दशक, ठीक है। इसके बाद अगले का जो साहित्यकार है वो कौन है? तो अगले साहित्यकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिन्हें भारत की आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें संज्ञा दी जाती है भारत की आत्मा की, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो एक पॉइंट ये भी बनता है कि भारत की आत्मा किस कवि को या किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को। इसके बाद इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो बाबई, होशंगाबाद। होशंगाबाद का जो बाबई गांव है तो वहाँ पर इनका ये जन्म हुआ था, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं जो हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी और माता समर्पण, योग चरण, पुष्प की अभिलाषा, बेड़ू
लो गुंजे धारा, ये करके ये मतलब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम अगला जो अगले साहित्यकार या कवि हैं, देखते हैं वो कौन है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो सुभद्रा कुमारी जो चौहान जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, इसके बाद रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? तो इनकी यहाँ पे फ्रेंड्स हाँ, इसके बाद इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र, यानी कि बाल साहित्य के लिए जो बाल साहित्य पर आधारित थी एक सीधे साधे चित्र, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए कि इसकी जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं और इनका जन्म स्थान। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले जो हैं कौन है। तो अगले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ये कौन से कवि माने जाते हैं? तो ये प्रयोगवादी कवि, मतलब प्रयोगवादी जो काल था उसके कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। इसका जन्म स्थान कहाँ था? तो श्योपुर, जो कि शिवपुर जो मध्य प्रदेश का ही एक जिला है। ठीक है, इसके बाद रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी कामायनी एक पुनर्विचार, जो कि सब काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी, और दिनकर की उर्वशी एक है, नई कविता का आत्मसंघर्ष, एक साहित्यिक डायरी, और चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, और चंबल की छाती, काठ का सपना, और विपात्र उपन्यास। ठीक है, तो ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है ये कामायनी एक पुनर्विचार और दूसरा चांद का मुंह टेढ़ा, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप ठीक है ध्यान रखिएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की ये रचनाएं हैं। इसके बाद देखते हैं कि अगले जो हैं वो कौन है कवि। तो अगले हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो ये कौन से कवि माने जाते हैं? तो ये छायावादी माने जाते हैं, और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो शाजापुर, जो कि मध्य प्रदेश का ही एक जिला है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख, तो कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, और उर्मिला, प्राणर्पण, हम बिस्पाई जन्म के, तो ये सभी जो हैं ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अगले जो हैं वो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं, इनकी जो जन्म कहाँ हुआ था? तो होशंगाबाद में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही। और इसके बाद रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, तो ये सभी जो हैं जो भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अगली कौन है। तो अगली हैं हरिशंकर परसाई जी। अगले जो कवि साहित्यकार हैं, इनके जो जन्म स्थान कहाँ है? जमानी गांव हरदा, जो कि हरदा मध्य प्रदेश का एक जिला है, और उसी के जमानी गांव में इनका जन्म हुआ था हरिशंकर परसाई जी का। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके पिता के दिन फिरे, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा और इनकी रचनाओं को भी प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण एक ये है विकलांग श्रद्धा का दौर, ये एक बार पूछा जा चुका है प्रीवियस पेपर में जो MPPSC का हुआ था, तो उसमें एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगला कौन है। तो अगले जो हैं शरद जोशी जी। शरद जोशी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये उज्जैन में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो राह किनारे बैठा, और किसी बहाने, परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियाँ, तो ये सभी जो प्रमुख रचनाएं हैं किसकी हैं? तो शरद जोशी जी की ये प्रमुख रचनाएं हैं, और इनका जन्म स्थान उज्जैन में था। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा और इसे भी नोट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और रचनाओं के बारे में उनकी, तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें भी हम किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि MPPSC प्री से रिलेटेड होगा या फिर मेंस से रिलेटेड होगा। तो उसके लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर, और मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।